हेलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम लोग पिस्टिल के बारे में। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। तो सबसे पहले हम लोग पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम जो है वह फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम जो है यह फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। ठीक है, इफ गाइनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल हैं तो ऐसे गाइनोसियम को मोनोकार्पेलरी कहा जाता है। ठीक है, यदि गाइनोसियम के पास केवल सिंगल पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे। आर मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, अगर जो है मोर देन वन पिस्टिल हैं तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। ठीक है, तो पिस्टिल के नंबर पे गाइनोसियम के पास वन पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पेलरी, वन से अधिक पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। ठीक है, अगर एक से अधिक पिस्टिल हैं और वे पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में फ्यूज हैं, तो उन्हें सिंकार्पस कहते हैं। ठीक है, आर में बी फ्री, या फिर अगर वो फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं पिस्टिल, तो उनको एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, तो जो मल्टी कार्पेलरी है, जो मोर देन वन पिस्टिल, जिसे मल्टी कार्पेलरी कहें, अगर ये पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें सिंकार्पस कहेंगे, और अगर ये आपस में जुड़े नहीं हैं तो उन्हें एपोकार्पस कहेंगे। देखें ध्यान से फिगर, यह आपका एक पिस्टिल का फिगर है। देखें ध्यान से, पिस्टिल, इस पिस्टिल में आप देखें सारे स्टिग्मा जो हैं आपस में फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंकार्पस, सिंकार्पस ओवरी, सिंकार्पस ओवरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। इसमें क्या है, सारे पिस्टिल जो है एक दूसरे से फ्यूज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसे सिंकार्पस कहेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो पिस्टिल हैं वे अलग अलग हैं। ठीक है, कार्पेल्स जो हैं अलग अलग हैं, तो इसके एपोकार्पस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं यह आपका मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर है, जिनमें पहला वाला स्ट्रक्चर जो है सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर का फिगर है, सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर। सेकेंड वाला आप देख रहे हैं, यह भी एक मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर है जो एपोकार्पस गाइनोसियम को शो कर रहा है, जो माइसेलिया का है। यह किसका है, माइसेलिया का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हैबिस्कस फ्लावर के पिस्टिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हैबिस्कस शोइंग पिस्टिल। ठीक है, इसमें पिस्टिल को दिखाया गया है और इसमें जो फ्लावर के अदर पार्ट हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, केवल पिस्टिल को दिखाया गया है। तो पिस्टिल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है ऊपर आप देख रहे हैं जिसे स्टिग्मा कहते हैं, द स्टिग्मा। इसके बाद होता है एक लंबा पतला भाग जिसे स्टाइल कहते हैं, और नीचे आप देखें यह होता है एक फूला हुआ भाग जिसे ओवरी कहते हैं। तो पिस्टिल के कितने भाग हैं, तो पिस्टिल के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे स्टिग्मा कहते हैं, उसके बाद एक लंबा पतला भाग होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, और नीचे फूला हुआ भाग होता है जिसे ओवरी कहते हैं। तो द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। यह जो स्टिग्मा है यह पॉलन ग्रेन का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, और ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं, द स्टाइल इज इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ठीक है, स्टाइल जो है एक लार्ज सिलेंडर पार्ट होता है। ठीक है, इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे होता है। ठीक है,
जो बेसल पार्ट आप देख रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, द बेसल बल्ग्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल इज द ओवरी। ठीक है, पिस्टिल का जो बेसल पार्ट है, बल्ग पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या होता है? इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लोक्यूल भी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट इज कॉल्ड लोक्यूल। ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा स्थित होता है। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा स्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो निचला पार्ट है, बेसल पार्ट है, वह बल्गेट पार्ट है पिस्टिल का, जिसे ओवरी कहते हैं। और इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी, ठीक है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो है ओवेरियन कैविटी में ही होते हैं। तो इस तरह से आपने पिस्टिल के बारे में पढ़ा। पिस्टिल होता क्या है? पिस्टिल को गाइनोसियम भी कहते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेलरी, आर में है मोर देन वन पिस्टिल मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को गाइनोसियम कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, अगर गाइनोसियम जो है सिंगल पिस्टिल है गाइनोसियम के पास, तो उसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे। एक से अधिक पिस्टिल है तो उसे मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल, अगर जो है एक से अधिक पिस्टिल हैं और वह आपस में जुड़े हुए हैं, मे बी फ्यूज टुगेदर, तो इसे सिंकार्पस कहेंगे, जो कि आपका पैपेवर में पाया जाता है। ठीक है, आर में बी फ्री, या फिर पिस्टिल अगर फ्री हैं तो उसे एपोकार्पस कहेंगे, जो कि माइसेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, प्रत्येक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर पॉलन ग्रेन्स ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स को स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कहते हैं। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा जो है वह लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स का, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं। द स्टाइल इज द इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे, ठीक है, लंबा पतला पार्ट होता है जिसे स्टाइल कहते हैं। द बेसल बल्ग पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। पिस्टिल का जो निचला पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, वो फूला हुआ पार्ट होता है, बल्ग पार्ट होता है पिस्टिल का, जिसे ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है जिसे लोक्यूल भी कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो है ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है। रिकॉल द डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11। याद कीजिए, आप क्लास 11 में, ठीक है, इसके डिफिनीशन के बारे में, प्लेसेंटेशन के बारे में आप क्लास 11 में पढ़े हैं। ठीक है, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, प्लेसेंटा से जो है मेगास्पोरेंजिया निकलती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बताया गया द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो है ओवेरियन कैविटी में स्थित होती है। ओवेरियन कैविटी का फिगर आपने देखा था। ओवेरियन कैविटी कहाँ होती है? ओवरी में होती है। पिस्टिल के जो लास्ट पार्ट होता है, बल्गेक पार्ट होता है, जिसे ओवरी कहते हैं, और इसी ओवरी में ओवेरियन कैविटी होती है और प्लेसेंटा इसी ओवेरियन कैविटी में होती है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। इसी प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया एराइज होती है, निकलती है। इसी प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया एराइज होती है, जिसे ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया जो है निकलती है, जिसे नॉर्मली रूप से ओव्यूल कहा जाता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1 to many। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होते हैं वे 1 हो सकते हैं, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो में, या फिर ओव्यूल्स 1 से अधिक हो सकते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन और आर्किड्स में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया जो है एराइज होती है, निकलती है, जिसे कॉमन रूप से ओव्यूल्स कहा जाता है।
arising from placenta are megasporangia commonly called ovule. The number of ovule in the ovary may be 1. ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स का नंबर 1 हो सकता है, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में टू मेनी या फिर एक से अधिक हो सकता है, जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पिस्टिल गाइनोसियम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में पढ़ा जाएगा।